चलिए तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी एएसओ का मेंस का पेपर है। ये मेंस का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, 150 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। लेकिन बीपीएससी एएसओ या फिर बीपीएससी का रूल होता है, हम लोग जितना भी बढ़िया से क्वेश्चन कर ले उसके अनुसार कुछ न कुछ क्वेश्चन यानी 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर वैरी करेगा ही करेगा। हालांकि वो भी अपना क्या बोला जाता है, अपना सारा डिटेल, मतलब क्या बोला जाता है उसको, क्या बोल सकते हैं, मतलब वो कटघरा में सब डिटेल लगा ही के देता है कि इसके अनुसार हम ये आंसर ले रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। और 1799 पोस्ट के लिए स्पेशल मेंस का चल रहा है। ठीक है, स्पेशल मेंस सीरीज चल रहा है। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, अभी 15 टेस्ट चल गया है। 10 सेट और हम लोग के द्वारा जैसे ही जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन 10 के 10 सेट क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। अगर इसको आप देना चाहते हैं तो 62 030, ठीक है, 51 7 51 इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ लीजिएगा जो भी इसके रिगार्डिंग पूछना होगा तो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग खुद बताइएगा। आंसर कहीं भी कुछ भी लगे तो आप मैसेज ज़रूर करिएगा, क्योंकि अकेले ही बनाया गया। और मेरा कितना आया है टेस्ट में हम लास्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि हम भी सारा का सारा टेस्ट देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि इसमें नेगेटिव नहीं रहता है तो लगभग सभी लोग मारते हैं। जैसा कि पीटी में इसका क्लियर कट में लिखा हुआ था कि नेगेटिव नहीं है। और कभी कभी होता क्या है कि नेगेटिव दे भी देता है नोटिफिकेशन में, कभी कभी नहीं भी देता है। तो इस बार मेरे में भी नहीं है। अगर किसी को एग्जैक्ट जानकारी हो तो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पहला आपका कि भीम बांध और आपका कितना आ रहा है, ये पूरा डिस्कशन देखने के बाद उस अनुसार भी आप बताइएगा, ताकि एक कट ऑफ जनरेट करने में हम लोगों को मदद मिल सके। भीम बांध निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में स्थित है? सबको पता है, ये मुंगेर में है। ये एक क्वेश्चन आप आसान देख करके इसको आसान मत समझिएगा। क्वेश्चन मतलब अभी तक में जितना टेस्ट आप दिए होंगे सबसे टफ आपको यही क्वेश्चन लगने वाला है। दूसरा, केसरिया चौर आर्द्रभूमि है। आप केसरिया सुने भी होंगे, पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है भारत के बिहार राज्य के कौन सा स्थित प्राचीन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है? तो हम लोग को पता है कि 2 गो हमारे यहाँ, एक महाबोधि बिहार जो इस ऑप्शन के अनुसार है, 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। एक 2016 में नालंदा महाविहार। ठीक है, नालंदा महाविहार को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर सही हो जाएगा। कराई कौन सी नदी पोल्लावरम परियोजना से संबंधित है? तो ये है आपका गोदावरी। आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना इससे लाभ मिलता है उन दोनों को सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोगरसप्पा? अब ये आसान है तो इसको आसान मत समझिएगा। कर्नाटक में शरावती नदी पर है। ठीक है, ये आसान है तो इसी को आसान समझिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि 5-6 क्वेश्चन तो आसान ही है। चलिए अब खेला स्टार्ट होता है। कह रहा है कि कौन सा शहर में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, मतलब भेल से कौन सा शहर संबंधित नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ आपका भेल से संबंधित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र का आधार क्या है? टोटल 15 आधार है। 15 में से जो मुख्य आधार है हमारे द्वारा जो आंसर है वो है आपका वर्षा ऋतु, तापमान और कृषि क्षेत्र। ठीक है, मतलब हम लोग का जो मुख्य भूमिका, योजना आयोग 1950 में इसका गठन होता है। इसके द्वारा जो निर्धारित है वो मुख्य है वर्षा ऋतु, तापमान और कृषि क्षेत्र। मतलब मेन यही है कृषि जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन जो जितने भी लोग मारे होंगे सही होगा। बाकी देखिए आयोग का क्या चल रहा है खेला। नेक्स्ट है आपका मिलान करने, 8 नंबर। ठीक है, अब चूँकि ये आसान ही था, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा शहरीकृत आपको पता है गोवा है ना। सबसे ज़्यादा शहर कहाँ का है? गोवा का है शहरी क्षेत्र। और अधिकतम सर्वाधिक शहरी वाला क्षेत्र आपको पूछा जाए यानी किलोमीटर में, तो सबसे ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर में महाराष्ट्र है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो अपने बिहार का है और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश। इस हिसाब से आप देखिएगा तो डी नंबर ऑप्शन जो मारे होंगे सही होगा। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, किन 2 राज्य में? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का यह भाग है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, मतलब इसमें है बुंदेलखंड में आता है, और मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, 7 और 6 डिस्ट्रिक्ट। अब आइए कथन कारण पे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आपका हालत अब ख़राब होने वाला है।
खैर ये सब जो भी मारेंगे तुक्का पे ही माराएगा या तो फिर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम रहता है तो एग्ज़ाम में हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कथन कारण, इसमें है पहला स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। पहला है कि भारत के पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है। ये हमको भी पता है कि भारत है तो पूर्वी तट पर आप ऐसे भी जनरली सुनते होंगे बहुत ज़्यादा चक्रवात प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कारण क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ टर्म यहाँ पे लगा के थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से ही उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। अगर मूलतः देता तो ये सही होता, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 10 का ए सही हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। जो सी मारे होंगे उनका सही। नेक्स्ट है हमारा प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थान स्थापित किए गए। अब प्राच्यवादी प्रभाव क्या है, जिसमें वैसा कानून या वैसा शास्त्रीय भाषाओं एवं रीति रिवाज से अध्ययन करवाया जाता है जो सिर्फ भारतीय हो, ठीक है। यानी कि भारतीय शास्त्रीय भाषाओं और कानूनी एवं रीति रिवाज के अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, या फिर उसको बढ़ावा करना प्राच्यवादी है। तो इसमें कलकत्ता मदरसा का भी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और बनारस कॉलेज संस्कृत कॉलेज, ये तीनों प्राच्यवादी प्रभाव में क्या किया गया था, मतलब टोटली भारतीय शास्त्रीय भाषाएं और कानूनी रीति रिवाज का क्या करवाया जाता था इसमें अध्ययन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के मौलिक बदलाव वाले विचारधारा कौन सी थी। तो ये जो विचारधारा थी ये आपका थी उपयोगितावाद। क्या था, उपयोगितावाद। यूटिलिटेरियनिज्म शायद इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत वो सती प्रथा, आपका सती प्रथा का अंत हुआ था, ये एक मुख्य काम था। और दूसरा था शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली भी मतलब शिक्षा प्रणाली का भी क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी के असहयोग आंदोलन के समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। तो थोड़ा सा इसमें तुक्का लगाना था, भिड़ाना भी था, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग भिड़ाते ना तब जाके लगा। हालांकि हम इस क्वेश्चन को तुक्का ही मारे हैं, सही हो गया था। तो हमको पता था कि 1 अगस्त को तो आपका क्या हुआ असहयोग आंदोलन, तो 2 अगस्त को तो तुरंत तो होगा नहीं, इसीलिए हम सी मारे थे इसका आंसर, तो हमसे सही हो गया था, ठीक है। और ये जो 12वां अधिवेशन में, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वां अधिवेशन में, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था भागलपुर में, ठीक है। और प्रांतीय सम्मेलन का जो फर्स्ट जो हुआ था 1908 में, ये आपका सैयद अली इमाम, ठीक है, सैयद अली इमाम साहब के अध्यक्षता में हुआ था। ये पटना में हुआ था, ठीक है। ये भागलपुर में हुआ था और यहीं पे क्या हुआ था, ये पारित हुआ था, ठीक। 13 का सी। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना की यात्रा पर आए थे, लोगों ने कब बहिष्कार किया था, तो ये 22 दिसंबर 1921 को बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने हैं, तो ये आसान सा था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन मेरी कारपेंटर है, इंडियन सोसाइटी, आप दो को भी मिलाते हैं ना तो हो जाता है। जैसे इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी और इंडियन लीग का शिशिर कुमार घोष, यानी आमने सामने वाला है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मतलब क्रमवार सजाना था। तो 16 अगस्त 1946 को आपको पता है आज़ादी से 1 साल पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मार्च में आपका क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। वेबल आपका 1945 में और 1947 में क्या हुआ था आपका, इटली का घोषणा हुआ था फरवरी में। तो ये आप मिलाइएगा तो ये इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, मार्च 1946 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ लास्ट में इटली घोषणा, डी लास्ट में, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। थोड़ा सा इधर उधर मिस होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको सुधार कर देंगे और आपके कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है। स्वदेशी का बहिष्कार आपको पता है कि 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। स्वदेशी वस्तुओं के मतलब उपयोग करने के लिए बारे में बोला गया था कि बंगाल विभाजन का जब पारित हुआ था, पारित नहीं मतलब घोषणा हुआ था, तो उसके बाद स्वदेशी वस्तु को अपनाने के लिए बोला गया था। इसके कथन पर विचार है। पहला है कि गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें बॉम्बे का लोकहितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है, न कि उसे स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। मतलब गोपाल हरि देशमुख जिनको बॉम्बे के
हितवादी के नाम से जाना जाता था। वो क्या बोले थे कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर जोर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये लिखे होंगे तो सही ही लिखे होंगे मेरे ख्याल से। बाकी हम आगे देखते हैं। दूसरा है ये आपका 1873 में भोला चंद्र स्वदेशी बैंक कंपनियों और ये थे, ये भी सही है आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर 1897 में स्वदेशी भंडार शुरू किए थे, ये भी सही है। और इसमें थोड़ा सा देखिएगा, अगर इसमें सिर्फ लक्ष्मी भंडार स्टार्ट किया गया था, ठीक है, लक्ष्मी देवी भंडार नहीं था। तो अब ये किस ढंग से हम लोग के लिए ले रहा है वहाँ पे एग्जामिनर, ठीक है। वैसे तो अगर हम लोग को मानना होगा तो 1 2 3 4 मारते, लेकिन अब एग्जामिनर के रूप में हम देखते हैं कि इसको क्या ले रहा है। ठीक है, ASO मतलब BPSC आयोग इसका क्या ले रहा है, अब उस पर रह गया है बात। मतलब सिर्फ है वहाँ पे लक्ष्मी भंडार, यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मी देवी भंडार। बाकी देखते हैं आगे, ऐसे सभी सही है। नेक्स्ट 2 कथन दिया गया है। कथन है कि राजनारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवादी अग्रदूत माना जाता है। अब बोला गया होगा ऐसा, तो मिला जुला के होंगे, बोला जाता होगा इनको। ठीक है, इन्होंने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना किया। ये कथन और कारण दोनों सही है और इसीलिए इनको बोला जाता है। स्पष्टीकरण भी है ये। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कारण, यहाँ पे देखिए कथन पढ़िए। लाला लाजपत राय 1916 में तर्क दिया था कि लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज है। जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये भी सही है आपका। और उनका मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना, केवल गौण रूप से भारत के हितों का रक्षा करना था। ठीक है, तो इसमें है A और R दोनों सही है, A और R दोनों सही है। और आर जो है A का सही स्पष्टीकरण है। A जितने भी लोग मारे होंगे सही है। अब आधा अधूरा दिख रहा है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े इन तथ्यों पर विचार करना है। ये आप पूरा पढ़िएगा। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया था, यही कथन हमारा क्या है, गलत है। बाकी 2 3 4, ये 2 3 4 आप पढ़ लीजिएगा। बाकी 2 3 4 हमारा क्या है, सही है। 21 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 244। ठीक है, और 1799 पोस्ट के लिए हम लोग को बिहार दरोगा का स्पेशल मेंस टेस्ट चल रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, आपको जैसे भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो 62 030 51 751 नंबर पे कॉल करके अब पूछ लीजिएगा कैसे ज्वाइन करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, एप्लीकेशन पे चलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद में विषमता का उदाहरण है? भारतीय संघवाद में विषमता का उदाहरण, तो नीति आयोग को छोड़ करके, ठीक है, बाकी तीनों के तीनों क्या है आपका, विषमता का उदाहरण है। ठीक है, 1 2 4 इसका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? बड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। हम लोग को मौलिक अधिकार बहुत याद रहता है। मौलिक अधिकार, हमारा ये अधिकार है, हमको छीन नहीं सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य किसी को याद ही नहीं रहता है। अब मौलिक अधिकार आप मांग रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य का भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मौलिक कर्तव्य में अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, ये हमारा नहीं है, सरकार के काम पर सरकार के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उसका B ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रीट का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, इस रीट का प्राथमिक उद्देश्य है अवैध रूप से किसी को अगर हिरासत में लिए हैं तो उसको रिहाई करना। क्या करिए, 24 घंटा के अंदर या तो आप कोर्ट में पेश करिए, नहीं तो रिहाई करिए, सुनिश्चित कर दीजिए। ठीक है, ये और B क्या है, दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? हम मूल रूप से आएंगे, आपको बताएंगे, कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे और हर सब्जेक्ट का वाइज बता देंगे। ठीक है, जितना भी माधव, कृष्ण, अय्यर ये सब पे नाम आएगा तो ये प्रारूप समिति के थे। दामोदर स्वरूप सेठ ये आपको प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। CBC के बारे में दे रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, और इतना सटीक आंसर हम मेरे ख्याल से कोई दिया भी नहीं होगा जितना हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब देंगे भी तो इसमें अलग अलग प्रकार के मास्टर की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन हम लोग भी तैयारी करते हैं तो तैयारी करने वाला एक मतलब लड़का बेस्ट आपको देगा, वो जो भी देगा बेस्ट देगा, कोई भी चाहे कोई भी हो। तो CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संथानम समिति की सिफारिश पर इसको 1964 में स्थापना किया गया था, ये बात सही है, लेकिन 1964 में इसको वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा 2003 में ये प्राप्त हुआ था, तो ये हमारा गलत है। और मुख्य सतर्कता आयुक्त
एगो होता है प्लस में 2 अन्य सदस्य होते हैं, यहाँ 3 दिया है जो कि क्या है हमारा गलत है। ठीक है, एक सिर्फ क्या हो जाएगा इसका सिर्फ सही हो जाएगा। नेक्स्ट धन विधेयक के बारे में इतना डीप दिया है ना, ऐसे पढ़ के आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन समय के अभाव है, सबसे बड़ी बात यही है। अब धन विधेयक के अभाव में एक ही आपको इसमें कंठस्थ लगेगा कि सही है, वही यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को पारित नहीं करता है तो उसको मान लिया जाता है कि सही। बाकी इसको आप पढ़िएगा तो अपने आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि ये दोनों नहीं होने वाला है। ठीक है, तो केवल और केवल इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 28 नंबर पे। कराए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ, मेरे ख्याल से दरोगा में भी शायद आया था। तो निजी असंगठित क्षेत्रों को श्रमिकों के लिए पेंशन देना। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो हम आपको डायरेक्ट सही है गलत बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा है। एक यही गलत है, इसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ये। ठीक है, इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसका जो है केवल 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लोक लेखा समिति के बारे में दे रहा है। स्थापना 1921 में हुआ था, सही है। 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, 15 गो लोकसभा, 7 गो 22 राज्यसभा, ये भी हमारा क्या है, सही है। और तीसरा जो कथन है आपका कि समिति कार्य के लोकसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन 308 में है, तीनों के तीनों क्या है, उपयुक्त में से सभी सही है। एक जिला एक उत्पादन के तहत निर्दिष्ट उत्पादन का गलत मेल कौन खराब, कुछ दिन पहले ही पढ़े होंगे, मोदी जी आए थे और 15 अगस्त 2025 को आपको पूर्णिया में, कहाँ पे मखाना क्लस्टर बनाने वाले हैं, पूर्णिया में। तो यही मिलान हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर है आपका, कथन कारण है। तो भारत में नेशनल मोनेटाइजेशन, हम डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं, इसका जो आंसर है दोनों के दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण करता है। बाकी देखिए अब क्या लेता है आयोग के द्वारा। 33 ये भी कथन कारण है, तो इसका भी हम डायरेक्ट ऑप्शन आंसर ही आपको बता रहे हैं, ये सही है और आर गलत है। ठीक है, सी, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये सही है और आर गलत है। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि मेरा नंबर कितना आया था। निम्नलिखित में से सही कालक्रम के अनुसार क्या करना है, आपको सजाना है। तो अगस्त 2021 में आपका हाइड्रोजन गैस नीति आया था, और सितंबर 2022 में आपका ये आया था, और आत्मनिर्भर भारत जो था वो मई 2020 में था, और इसके बाद सितंबर 2021 में आपका PLI योजना आया था। ठीक है, अब इसको सजाइएगा, ये बी नंबर में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार यहाँ भी सजाना है। तो आपको ये हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 8 अप्रैल को है, 2014 में 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन, तो ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था, और PM किसान है, ये फरवरी 2019 में स्टार्ट हुआ था, और 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना। आप इसको मिलाइएगा तो ये ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 नंबर 1 2, अच्छा ये कुछ उल्टा हो गया, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये शायद मेरे ख्याल से ये उल्टा लिखा गया है, ये 2 1 4 3 सही है। ठीक है, 3 सबसे लास्ट में होगा, हाँ 2019 का है, 2019 का अटल पेंशन योजना 15। ठीक, 3 साल लास्ट में, यहाँ पे एक सिर्फ अटल पेंशन योजना भी आपको ध्यान में रहता ना तो हो जाता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आंसर 1 और 3 सही है, आप देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा। इकोनॉमिक्स को तो आजकल छोड़ना ही पड़ता है, इकोनॉमिक्स तो हमको खुद नहीं पता चलता है, ऊपर से और ऐसा दे रहा है कि हालत ही ख़राब हो जाता है। चलिए 37, तो 37 का आप पढ़ लीजिएगा, वित्तीय जिम्मेदारी घाटा, किस तरह से आपका घाटा हो रहा है इस सेट में। 1 2 3 इसका क्या है, तीनों के तीनों सही है। फिर यहाँ मैच द कॉलम है, ये बनने लायक था, ये आपसे बन जाता। पंचवर्षीय योजना के बारे में है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 39, ये थोड़ा सा टफ माना जा सकता है, चूँकि सारा का सारा एक ही जैसा है। ठीक है, सारा का सारा वित्तीय सुधार से संबंधित है और सारा एक ही जैसा है, तो 1 का 1 2 का मतलब लाइन ही से सबका सब था। नीति आयोग बहु गरीबी सूचकांक MPI के बारे में 2023 के बारे में दे रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 33.76% का गरीब हैं अभी भी लोग हमारे यहाँ, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। G7 के बारे में दिया है, ये आसान सा क्वेश्चन था, कनाडा में हुआ है। ठीक है, कनाडा के अल्बर्टा में
16वीं जनगणना कब से स्टार्ट होने वाला है? तो ये 2027 से होना है और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना होगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिएगा। पहला पे कौन है? चीन है। पहला पे कौन है? चीन है। प्रथम ओलंपिक किस वर्ष हुआ था? तो ये सबको पता होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है, 1896। आपको कुछ क्वेश्चन आसान मिलेगा, कुछ ही क्वेश्चन आसान मिलेगा, ये भी बात जान लीजिए। बिहार दरोगा में पूछा गया था ई वोटिंग कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो अभी ही विधानसभा के चुनाव में बिहार में। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, वॉलीबॉल खेलते हैं लेकिन ये सब थोड़ा सा जो खेल खेलते हैं उसको बारे में कम से कम स्टार्ट वगैरह कब हुआ था ये ध्यान में रखना है, 1951 से, ठीक है। बिजनेस रेडी यानी या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये कौन चलाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ये विश्व बैंक क्या हो जाएगा आपका? सही हो। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था, अगस्त में। यूनेस्को 1945 में इसका स्थापना है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस वर्ष दिया था? तो ये 1948 ईस्वी में दिया था, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकारी उपकरणों से संबंधित है, ये किसने कहा था? तो ये डिमॉक के द्वारा कहा गया था। साइंस यहाँ से स्टार्ट है और 40 को लगातार साइंस है और बड़ा खतरनाक साइंस है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, सही है। दूर की वस्तुओं के दूर की वस्तुओं की प्रतिमा रेटिना के पीछे बनता है, ये भी बात क्या है हमारा? सही है। अब रेटिना के पीछे बनता है इसीलिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में नहीं बन पाता है, ठीक है। ए आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण है ये, ठीक है। ये नहीं भी कोई पढ़े होंगे ना तो थोड़ा सा ये देखिएगा तो ऑप्शन से आप मार दीजिएगा 8 चूँकि त्रिज्या को आधा करने की बात बोल रहा है और चूँकि साइंस जैसा है, आप एक फार्मूला पढ़ रहे होंगे F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटा R², ये पढ़े होंगे। इसी में R की जगह R2 रखिए, M की जगह पर 2M कर दीजिए, 8 गुना आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे वो और उसका अलग से एक्सप्लेनेशन है, हम बस अब जल्दी निकल जाए आपका किसी तरह आंसर, इसके लिए हम वहाँ पर दिखा दिए। नेक्स्ट है कि समान आकार वाले दो गोल शीशा के द्रव्यमान क्या है? 12 kg, अल्मुनियम के है 3 kg। दोनों प्रारंभिक अवस्था में विराम U बराबर 0 दे दिया है। 50 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़ा जाता है, 20 मीटर ऊपर होगा तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? अब देख लीजिए, कभी भी ऊंचाई पे जाता है तो आपका ऊर्जा परिवर्तन होता है, ये बात जान लीजिए। तो जहाँ जहाँ ऊर्जा है ये तो परिवर्तन होगा ही, तो नहीं कौन परिवर्तन होगा? आपका गति हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ये सोलेनॉइड से प्रश्न पूछा था, दो लंबे सोलेनॉइड P और Q जो है समान कुल कुंडलियाँ क्या है, ठीक है। अब इसका जिसको फार्मूला याद होगा वही बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सोलेनॉइड का जो फार्मूला होता है B = μ0 N/L × I। सोलेनॉइड ये वाला होता है, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे रेघाड़ी मारा हुआ। N होता है कुल फेरों की संख्या, ये फेरा की संख्या है। L4 होता है लंबाई, यानी लंबाई पे डिपेंड करता है। तो हमसे BP बटा क्या पूछा था? BQ पूछा था, और P का जो लंबाई है Q के लंबाई से दुगना है, ध्यान रखिएगा। L नीचे है तो दुगना कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। Q 1 है तो ये ऊपर चला गया, ये 2 है तो 2, 1:2 इसका क्या जो मारे होंगे उनका सही हो जाएगा। फार्मूला याद रहता तो बनेगा, नहीं फार्मूला याद रहेगा आपसे नहीं बनेगा वो, हालांकि है आसान ही। यदि समान धारा के समान लंबाई या अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले तांबे और लोहे के तारों से प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा कथन सही होगा? आपको पता है हीट बराबर क्या होता है? I²RT। हीट जो होता है डायरेक्टली रेसिस्टेंस का क्या है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इन दोनों में सबसे तेज फ्लो करंट किसका है? तांबा का, इसके बाद है लोहा का। तो करेंट फ्लो इसका ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट क्या होगा? कम होगा। अब सी ऑप्शन इसका पहले पढ़िएगा, लोहे के तार में तांबे के तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोहा में रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होता है वो ज़्यादा होता है, लोहा में ज़्यादा हो जाएगा प्रतिरोध तो हीट हमारा क्या होगा? ज़्यादा उत्पन्न करेगा। 56 है, कक्ष तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि के चाल को आरोही क्रम में समझाना है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, सबसे कम वायु में, फिर जल में, फिर लोहा में सबसे ज़्यादा वायु का चाल होता है। 57 नंबर, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 1.44, जो जल के अपवर्तनांक 1.33 से अधिक है, ये बात सही है, ये आपको दृष्टि में भी मिल जाएगा बहुत बढ़िया से। और लूसेंट का ये पॉइंट है, ये वाला, किसी माध्यम में अपवर्तनांक उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है।
द्रव्यमान घनत्व जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होता है, ये कम है। अगर घनत्व में जाता है ना तो प्रकाश की चाल उसका क्या होता है, कम जाता है। अपवर्तनांक यानी म्यू जो होता है वो C/N होता है। C होता है निर्वात में प्रकाश के चाल और N जो है माध्यम में प्रकाश के चाल होता है, जिस माध्यम में आप इसको लेके जा रहे हैं। अब म्यू हो गया हमारा अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद बोला जाता है इंग्लिश में। ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली है तो जितना अधिक होगा चाल उतना ही कम होगा। ए सही है और आर क्या है यहाँ पे गलत है, ठीक है। लूसेंट में भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ये भी सोचते, अगर मन से सोचते तो बन सकता है, ठीक है। लेकिन वही दिक्कत है कि हमारे पास टाइम का बहुत अभाव है, टाइम की वजह से मार खा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये पढ़ते बस मरा जाता, दिक्कत ही नहीं था। रेजिस्टेंस बराबर होता है ρ×L/A, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर, अब ये चीज़ ध्यान रखना, फ्यूज के तार हमेशा हम अपने घरों में श्रेणी क्रम में, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब बाकी अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो फ्यूल के तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई घटाया जाए, नहीं घटाने पर उसका घट जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा आपको। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 59 पे आते हैं। 59 मिलान करने वाला था, ये आसान था आपका, आप मिलान कर लीजिए। संतुलित बल, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये आप जान रहे होंगे। इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। इंद्रधनुष के बारे में पूछा था, ये आप दृष्टि पढ़िएगा, दृष्टि में लिखा हुआ है, साफ ही लिखा हुआ है। 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन होता है, 1 बार विक्षेपण होता है, लेकिन क्रम यहाँ पे दिया था, तो क्रम जो निकल के आएगा वो डी निकल के आएगा। देखिए 2 बार अपवर्तन हो गया, एक स्टार्टिंग और लास्ट में, एक विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन होता है। घंटा धातु है यानी बेल मेटल है, ये हम लोग भी बताए हैं, अगर ट्रिक वाला में देखे होंगे तो देख लेंगे। ये कॉपर और टीन का बना होता है, ठीक है। आयोडीन शीघ्रता से घुल जाता है किसमें, तो CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लोरीन का सबसे कम अस्थाई ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड अस्थाई है, मतलब सबसे कम के बारे में। तो जिसका ऑक्सीडेशन कम होगा वो कम अस्थाई होगा। आप यहाँ पे निकालिएगा, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन 1, यहाँ पे आपका निकल के आएगा 4, यहाँ पे निकल के आएगा 7+ में, यहाँ पे निकल के आएगा आपका 3 दूना 6। तो सबसे कम किसका है, तो ClO का, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे कम अस्थाई होगा। कौन क्षार नहीं है, हालांकि हाइड्रा ऑक्साइड जितना भी OH लगा रहता है वो क्षार ही होता है, लेकिन यहाँ पे एथिल अल्कोहल है। क्या है ये, हाइड्रा ऑक्साइड नहीं है, एथिल अल्कोहल है, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। तो एथिल अल्कोहल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही 64 का। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, अब यहाँ पे अम्लीय सबसे ज़्यादा चुनना था, तो जिसका ऑक्सीडेशन संख्या ज़्यादा होगा ना, ऑक्सीडेशन जिसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसमें अम्लीय बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर था यहाँ पे आप निकालिएगा तो प्लस में 7, और सबसे ज़्यादा यहीं पे, यहाँ पे क्लोरीन का +3 है, यहाँ पे क्लोरीन का +1 में है, और यहाँ पे क्लोरीन का क्या है +5 में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है ये, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निश्चेतक यानी बेहोश करने वाला, जैसे कोई भी ऑपरेशन करना रहता है तो इंजेक्शन या कुछ लगाता है ना, ताकि हमको दर्द का एहसास नहीं हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ईथर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ईथर का। पेंट, नेल पॉलिश, इत्र वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल ये मादक पदार्थ है, और अग्निशमन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का। आयरन किसका अवयव है, तो आसान सा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का है। नेक्स्ट है आपका मिलान करने वाला है, ये भी मिलान अगर आप चाहते तो बढ़िया से कर लेते, आसान ही है, ठीक है। 2 को बस आप मिलाइए। एगो तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड पता होगा कि आपका क्या है, आपका उभयधर्मी है। एक सोडियम ऑक्साइड जो आपका नमक होता है, शक्तिशाली क्षार। अब इसको जैसे ही मिलाते हैं ना, वैसे ही आपका आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा C, ठीक है। बाकी ये है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, ये आपका अम्लीय है, और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या है आपका क्षारीय है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या रहता है, कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट रहता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का फार्मूला ही क्या होता है, NaHCO3। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है, भाई जी जो भी दिए हैं सही आंसर दिए हैं। सोडियम कार्बोनेट में आपको जल मिला दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिए तो 2 गो NaHCO3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कुफरी किसकी प्रजाति है, तो ये आलू की प्रजाति है। टीलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो राजमहल के पहाड़ी झारखंड से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन देख रहे हैं ना, हालत ख़राब करने वाला क्वेश्चन है। कैंथेरेंथस
रोजियस में क्या मिलता है, तो ये आपको मिलता है विन क्रिस्टिन। ये वो वाला फूल है, आप देखे होंगे हम लोग के यहाँ भी, ये 3-4 पत्ता में जो नहीं ऐसे फूलता है, तो हल्का सा रेड कलर का रहता है, जिसमें हम लोग घड़ी बना के ऐसे हाथ पे लेके खेलते रहते हैं, तो वही फूलवा के ये नाम है, ठीक है। सदाबहार फूल इसको बोला जाता है, सदाबहार फूल। अब देखिएगा ना, सर्च करिएगा दिख जाएगा। दारू वाहिका में जल संवहन में सहायक होता है, समानता किस में मिलती है, तो ये आपको मिलता है एंजियोस्पर्म में, अनावृति बीजी में, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, अनावृति बीजी। मसाले कहाँ से, तो ये तुक्का भी मारिएगा तो भी सही है, मारिएगा। मसाला लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये सब थोड़ा सा है क्वेश्चन, तो जो देखे होंगे पढ़ेंगे डीप उन्हीं को पता होगा। रिबिस्को, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करता है ये, ठीक है। डी ऑप्शन। स्पाइरुलिना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो ये इसको छोड़ करके बाकी दोनों है, मतलब 1 और 2 दोनों है, ठीक है, प्रथम और द्वितीय। हेट्रोसिस्ट ये क्या होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। स्पाइरुलिना क्या है, तो एक तरह के साइनोबैक्टीरिया है, क्या है, साइनोबैक्टीरिया है ये, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय, ठीक है, प्रोटीन इसमें रहता ही है। 78 नंबर है, कथन कालन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में तापक्रम बढ़ रहा है, सही है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, जंगल की कटाई और मीथेन गैस से बढ़ने पर ये बढ़ रहा है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, और सही स्पष्टीकरण भी है। सही क्रम में इसको सजाना है, ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब हल्का हालत ख़राब करने वाला, तो ये आप क्रम सजाइएगा, 1 4 2 3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बन जाता है। एथिलीन का आपको पता है कि फल को पकाता है। अब ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाते तो डी का 3 कितने जगह है, 2 जगह है। एक चीज़ और बता रहे हैं, चूँकि ये आपका हार्मोन्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जिब्रेलिन से यहाँ पे पढ़ते हैं। जीभ के काम क्या है, विकास करना, मतलब वृद्धि करना, जीभ निकाल के वृद्धि, तो ये बी का 4 हो जाएगा। यही बस क्या करना था, हमको देखना था, 1 और 2 को पकड़ लेते ना, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, ये ए से FCC एसिड होता है, और आई से इंडोल, ये नहीं शायद पढ़े होंगे, हम भी नहीं देखे हैं। ब्यूटारिक एसिड के बारे में दे रहा है, इसका काम क्या है, आपका जड़ के विकास में। ये आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो वो थोड़ा सा पकड़ते तो पकड़ा के मराता, लेकिन खैर समय नहीं रहता है, समय के अभाव रहता है तो नहीं हो पाता है। कौन सा जानवर है सांस लेता है लेकिन कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, केचुआ, ठीक है, हालांकि त्वचा से लेता है, मेढक भी त्वचा से लेता है, लेकिन केचुआ हमें को ही प्रायोरिटी मानता है। माइक्रोस्कोपी के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक सही है। अब ये भी बहुत क्या है, आपका दुविधा वाला क्वेश्चन है। ऑटो डियोग्राफी, हालांकि ये सब तकनीकी हैं, कुछ ना कुछ मापने या रीडिंग करने वाला, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 82 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गोल्जी काय के बारे में ये सब इतना कुछ दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, सभी के सभी क्या है, ये सही है। 84 पे आता है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में दे रहा है। पुरुषों में ज़्यादातर पाई जाती है, पुरुषों में X Y 2 तरह के पाया जाता है, ठीक है, तो पुरुषों में X Y पाया जाता है, इसीलिए क्या है, ये X ही हमारे में अफेक्टेड होता है, क्योंकि महिला में X रहता है, तो यहाँ के X ही को अफेक्ट करता है, Y को कुछ नहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि वाहिका, जितना भी वाहिकाएँ होती है वो सब महिला ही होती है। तो पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड X क्रोमोसोम के कारण वे कलर ब्लाइंड होते हैं। सही क्रम समझाना था, ये हम लोग बताए भी हैं। APPMK इसका ट्रिक ही था, ठीक है। तो P से पहले, चूँकि A से है, आर्कियोजोइक भी दिया हुआ है, लेकिन सब आगे पीछे है। डी ऑप्शन जो मारेंगे उनका सही है। P से पैलियोजोइक, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। M से मेसोजोइक, ये हो गया M, और K से होगा कोइनोजोइक, APPMK, ठीक है। मेढक में टैडपोल में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। अपना रोग याद ही नहीं रहा, मेढक के रोग याद करें। मेटामॉर्फोसिस में रुकावट आ जाता है। नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो सोडियम के एक्टिव रिजॉर्प्शन में मदद करता है। अभी जो नेफ्रॉन का फिगर देखे होंगे ना, वो थोड़ा बहुत ही, लेकिन कितना काम याद रखेंगे फिगर, तो चलिए ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोमन कैप्सूल भी उसी में रहता है, नेफ्रॉन में ही है, लेकिन डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा नेशनल पार्क भारत में एक सींग वाले गेंडा के लिए नया घर बना है। अब चूंकि ये करेंट टाइप था, तो जो लोग पढ़े होंगे वो मारे होंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे हम लोग काजीरंगा ही आज तक जानते हैं, ठीक है, काजीरंगा ही, लेकिन अब दुधवा में ही, यूपी के दुधवा में भी इसको क्या किया गया है, ला के रखा गया है।
कौन सा सही मैच कर रहा है, तो ये एथिल अल्कोहल ईस्ट वाला, यही एक ही को मारते हैं, एक ही को पकड़ के मारा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा हमसे तो 20 को सही हुआ था साइंस, चूँकि 40 को दिया था, तुक्का जैसा कुछ चीज़ नहीं लगाया था, हमको जो एग्जैक्ट पता था वही सब मारे थे। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग तो अब नॉर्मल ही में आएंगे, चूँकि उतना नहीं समय मिलता है, पढ़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन नॉर्मल 15 से 20 तक किए होंगे साइंस। न्यूरॉन के रिफैक्टरी पीरियड का वह समय होता है जब पूरी तरह से एक्साइटेबिलिटी इनमें नहीं होती है। तो ये आपका हो जाएगा आपका डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैथ है, अब मैथ बनाते रहिएगा, बनाना चूँकि आसान है। कह रहा है कि 16 को की कीमत 12 को के SP के बराबर है। ठीक है, तो SP बटा CP हमको निकालना था, 16/12 करिएगा, 4 को 16 4 3 12, 33.1/3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। हम सही में आंसर सब बता देते हैं, हालांकि ये भी आसान ही है। एसिड है, ये वाटर है, 2:1 में है। ठीक है, यानी कितना है, 60 लीटर का है, तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया। अब कह रहा है कि 1 × 2 में इसको बनाना है, तो 2 में बनाने के लिए अब जल कितना चाहिए, 80 होना चाहिए, और ये 40 कितना ऐड कर रहा है, +60 का, तो ये क्या हो जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी है, चूँकि ये बहुत आसान सा था, आप LCM निकालिए और बस LCM को क्या करना था, जोड़ देना था। ठीक है, 2 × 30 × 31, चूँकि सेकंड में है तो मिनट में इसको बदल दिए, 60 से 60, 31 मिनट बाद ये क्या करेगा, रिपीट कर देगा। इसके बाद 94 नंबर है, एक क्लास है जो 10 बजे से शुरू होता है और 1:27 तक चलता है। ठीक है भाई, 2 घंटा 12, 1 घंटा 1 और 3 घंटा 27 मिनट चल रहा है, 18 207 मिनट चला। ठीक है, कह रहा है इस अंतराल में 4 पीरियड, एक पहला स्टार्ट होगा तो दूसरा पीरियड के बीच एक अंतराल, फिर तीसरा के ये 4 पीरियड हो गया ख़त्म, लेकिन 3 ही अंतराल, 5 मिनट का अंतराल है, 15 मिनट का क्या मिला, रेस्ट मिला। 15 माइनस करिएगा 192, पीरियड कितना है 4, प्रत्येक पीरियड कितना का चलेगा, 48 मिनट का चलेगा। आप करके देख लीजिएगा। ये यहाँ पे जो भी लिखे हैं भाई साहब सही लिखे हैं, यहाँ पे दिया गया है 5 कितने बार, 14 बार क्या आएगा, वो गिनती में 5 आएगा। इसमें भी और है कि उन संख्याओं में को छोड़ दिया जाए जो 3 से विभाज्य है, तो वो पता है 3 से 15, 5 है विभाज्य है, 15 × 45 विभाज्य है, 51 विभाज्य है, 18 × 54 विभाज्य है, इसको हटा दिया गया, 57 विभाज्य है, हटा दिया गया है, 75 एक विभाज्य है। इन सबों को हटाइएगा तो 14 बार आ जाएगा। ठीक है, चूँकि 5 की संख्या टोटल कितना बार होता है आपका, 20 बार होता है। सारा संख्या को जोड़िएगा। अब 6 को 3 से कटने वाला है, इसको हटा देना था। ये भी आसान ही सा सवाल है, 2 और 1 3/2, आप इसको बढ़ाइएगा ना, 4/3 गुना 4 1 5/4, इस तरह से बढ़ाइएगा तो 121/20। बस कहाँ किधर वाला कट रहा है, उधर वाला काट के हटा देना है। 121/2, 60.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 93 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 9100। आप आराम से भागा दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 93 में भाग दीजिएगा 9999 से। ठीक है, आ जाएगा। लास्ट में कुछ शेषफल बचेगा, लास्ट में हम बता देते हैं। आपका शेष बचने वाला है लास्ट में 48। ठीक है, अभी 48 को माइनस करिएगा, इतना आ जाएगा। 4:25 हो रहा है। मिनट और सुई, घंटे की सुई के बीच के कोण बुझाते हैं। इसका फॉर्मूले होता है 30 × आवर, यानी घंटा, 4 बज रहा था, 11/2 मिनट। मॉड में रहता है ताकि माइनस आए तो प्लस में हो जाए। अब 120 माइनस में 137.5 आएगा। मॉड लगाइए, कितने का अंतर है, 17.5 का आंसर सही। नेक्स्ट ये जोड़ था, आप जोड़िएगा, बस लास्ट वाला को जोड़ने था। पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ है और कहाँ है, पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ है। अब देखिएगा ये 2 है, 2 है, 4 वाला हमको ढूंढना था। अब चूँकि 2300 3900 था नहीं, बस यही था 1300। अब देख लीजिएगा 1200 और 122, 1322, 1332, 1333 आ रहा है। बाकी पॉइंट वाला जोड़कर इधर उधर होता है। C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 25% बढ़ाइए, 25% कम कर दीजिए, तो डायरेक्ट ही फार्मूला होता है 25 × 25/100। ये घट जाएगा इतना से 625/100। C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोलाहल का संगीतकार, ठीक है, ये उल्टा शब्द है। कोलाहल का उल्टा शब्द होता है संगीतकार। स्तुति गान यानी भरोसा। ठीक है, भरोसा का उल्टा क्या हो जाएगा, आलोचक। ये टर्न दिया था पूरा करने के लिए, तो 9 2 11 3 14, 14 प्लस में 6 करना था 20, 8 6 14 3 17, 17 प्लस में 6 करिएगा 23, आपका आंसर निकल जाएगा। अभी लग रहा है आसान, चूँकि हम एक बार बना लिए हैं इसीलिए, नहीं तो इसी को बनाने में समय लगता है।
ये भी है आपका अन्य विकल्प से अलग क्यों है ये आपको चुनना था। तो आप देखिएगा तो +2 +4 +6 +8 का मिश्रण चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें नहीं होता है। जे है 10 में आया, ये क्या है 16, कोई तो है जो नहीं मैच किया है। ठीक है, JOP हाँ वो 15 में है, ये 5 ही से बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द मेल नहीं खाता है, तो वकील, सरकारी वकील है बेचारा। ये सब मेयर, गवर्नर, सीनेटर, अब इसको मत बोल दीजिएगा कि ये सब सरकारी आदमी होता है। सरकारी आदमी रहेगा तो ये सब बनेगा ही नहीं। इसका आगे पैटर्न फॉलो करना था, आप आगे पैटर्न फॉलो करके देखिएगा, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आकृतियों को किस समूह में जोड़कर दिखाई गई आकृति बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आने वाला है वो आपका बी आने वाला है। ठीक है, अब आपके हिसाब से ये कौन आंसर आ रहा है ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये भी वन ऑफ द टॉपेस्ट में माना जाएगा। ये आसान है, हम लोग के टेस्ट में भी आजकल हमेशा देते हैं, आप बनाइएगा। ठीक है, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा। और बी ऑप्शन आगे देखिए, एगो दिख रहा है तो दूसरा नहीं, एगो दिख रहा है तो दूसरा नहीं, एगो दिख रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये था सम्मिलित रेखा बनाया जाए। अभी देखिए क्वेश्चनवा में लगता है भाई जी ना यहाँ पे कुछ जोड़ दिया है, इसको आपको मिरर इमेज खड़ा करके जोड़ लेना था, कई गो वर्ग जोड़ना है। अब लगता है कि यहाँ भी कुछ जोड़े हैं, ही एक वहाँ जोड़े हैं, पता नहीं कितना जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब पेन चला दिए हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है। आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा, आंसर यहाँ पे ज़रूर आप कमेंट करिएगा। क्योंकि हमको लग रहा है कि एगो ई पेन चला हुआ है, एगो ई पेन चला हुआ है, तो 2 गो मिरर इमेज कहने का मतलब यहाँ ऐसे है ना, तो इधर भी 2 गो होना चाहिए। अब कहीं पे नहीं दिया है तो ऐड करने के लिए बोला रहा था कि कितना वर्ग जोड़ दिया जाना चाहिए। जैसे इसमें देखिए ये अलग से यहाँ पे दिए हुए हैं ना, लेकिन मिरर में यहाँ नहीं बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एगो वर्ग चाहिए इसको पूरा करने के लिए। ऐसे पलटिएगा तो पा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा पेन चलने की वजह से नहीं पता चल रहा है। इसमें ईला हो जाएगा आंसर, आप बनाइएगा। ठीक है, बनाइएगा, चूँकि इसमें सबसे पतला व्यक्ति, और पतला को आप मैच करिएगा तो पतला में BA, फिर D, फिर आएगा आपका C, और फिर ये सब नाम है। जैसे B नाम रखे हैं तो बीरेन हो गया, A है नाम तो अजय हो गया, D है तो दिनेश हो गया, C है तो चारी, E फॉर ईला। तो सबसे जो पतला है वो कौन है, ईला है। ये देखिए ये भी मतलब आसान ही सा था, आपको बस माइनस करना था। देखिए यहाँ पे 10 माइनस कर रहा है, यहाँ पे आपका 12 जोड़ रहा है, यहाँ पे 5 माइनस कर रहा है। तो ऐसे ही कर देना था आपको इसमें भी। ठीक है, इसमें भी पहले 10 माइनस करिए तो जी आएगा, फिर आपको 12 प्लस करिए तो एम आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, आप मिलाइएगा। ये है बहुत आसान सा ये भी प्रश्न था, इसका 0 आंसर आ जाएगा। आप बनाइएगा, थोड़ा सा इसमें जगह नहीं है इसलिए नहीं बना पाएंगे, और समय का भी अभाव है। नेक्स्ट है आपका टॉमी 20% के लाभ कमाने हैं, तो ये वो निश्चित बोनी को इस कीमत पर। ये भी आसान ही सा है, मतलब जो प्रैक्टिस में होंगे वो तुरंत बना देंगे। 10 रुपये का फ़ायदा होता है इसमें, आप बनाइएगा। टोनी 135 रुपये में 125 रुपया इसका मूल दाम रहता है। 20% लाभ पर यह अंकित मूल्य 150 करता है। बोनी इसको 135 रुपया में खरीदता है। ठीक है, बोनी 135 रुपया में खरीदता है। इस तरह से आ जाएगा आंसर, समय लगे। ये भी एक लंबा सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कथन ए और दोनों में से कोई नहीं मिला करके ये पूरा कर पा रहा है। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये हालत ख़राब कर देगा बनाने में। इसका जो आंसर आपका सामने निकल के आया था, ये 58 आया था या 59, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। 58 या 59 इसका आंसर आया था। देखिए हम आंसर नहीं लिखे, भूल गया। इसका x बराबर रखाता है पहले 13 वैल्यू, और फिर y बराबर 3, फिर x बराबर 30, फिर 7, यही इसी तरह से x बराबर 99 तक जाता है। तो अब AP में ही टर्म आता है 17 को के गैप पे। अब नंबर ऑफ टर्म यहाँ से निकाल करके फिर सबको क्या करना रहता है, जोड़ना रहता है कि कितना टर्म आ रहा है। तो 58 या 59 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, बनाया हुआ हम मिटा दिए हैं, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। या तो 58 है, हमको लगता है कि ज़्यादातर 58 ही था या 59 था। देख लीजिएगा, यही में से दोनों में से कोई आंसर है। ठीक है, इसको फॉलो करिएगा ना, इसको फॉलो करिएगा, बनाइएगा। x बराबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टोटल टर्म हमको जोड़ना है, तो इसका शायद 99 माइनस 13, और गैप कितना का रहता है, 17 का। देखिए तो 6, ये हो गया 8, ये हो गया 986, 17 से कट रहा है क्या, 17 25 हो जाएगा 85, 17 25 85, 98 यहाँ से घटाइएगा तो 3 1 136 कटता है क्या,
17 8 8 7 56 8 5 ठीक है, 17 8 8 कहाँ गया 8, 5 और 8 58, एक जोड़ के 59, 59 इसका आंसर होगा। ठीक है 59 आंसर होगा। ए और बी अलग अलग काम करता है, ये आसान सा क्वेश्चन है, 9.5 आ जाएगा। इसका जो बनेगा वो बनता है पेनाल्टी। ठीक है, आप देख लीजिएगा पेनाल्टी, हालांकि इसको हम बनाए, हमसे नहीं, मेरा तो इंग्लिश ऐसे ही ढीला ढक्कड़ है। ठीक है, तो एन आ रहा है इसमें तो ई नहीं होगा, एल आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, वाई आ रहा है, आंसर है बी। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका ब्लड रिलेशन है, दादाजी इसका सही हो जाएगा, बनाइएगा। ये भी आपका आप ये उल्टा सिद्ध किया हुआ है, चूँकि दक्षिण दिशा में सजाया हुआ था। ठीक है, वैसे भी उल्टा करिए चाहे सीधा, बीच में क्या आएगा, एम ही आएगा। दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे के पिता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ये जो हैं दूसरे के, ये इनके बेटा के पिता हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, पति पत्नी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो केवल एक पर्याप्त है। ठीक है, एक ही से इसका आंसर निकल जाता है, दूसरे आंसर नहीं आता है। आप सजाइएगा, इसका जो सजाने पर आपका जो निकल के आएगा भी ग्रेटर देन एस। ठीक है, ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन आर, और यहाँ से ये ग्रेटर देन क्या है, पी, यानी पहले पहुँचने वाला। मैं अब हमसे क्या पूछ रहा था, सबसे पहले स्टेशन पे कौन पहुँचता है, तो भी पहुँचेगा सबसे पहले। ठीक है, एक पर्याप्त है यहाँ पे। इसका आंसर हमसे तो ये नहीं बन पाया है, अगर जिनसे बना होगा तो आप करिएगा। हालांकि कहीं कहीं देखे हैं तो इसमें 12 और 18 बोला जा रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है, बना हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप लोग ज़रूर करिएगा 121 का। इसका आंसर बी हो जाएगा आराम से। आप 15 21 को एक्सचेंज करिएगा, 74 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान सा सवाल है कि आपका पश्चिम के दिशा में खड़ा है, पहले 45 डिग्री मुड़ाइए, फिर 180 डिग्री पर मुड़ाइए, फिर वामावर्त में 270 घुमा दीजिए, तो ये इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ये कुछ नहीं है, बस इन दोनों को जोड़िए और डिवाइड करिए, सब 7 से कटने वाला है। ठीक है, इसको करिएगा तो 42 7 छक 42 हो जाएगा। इसको करिएगा 8 7 56 जोड़ करके, यहाँ 15 15 7 105, ये इसको जोड़िएगा आ जाएगा 15, आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे डायमंड को कोडिंग किया गया है इससे, कुछ और नहीं है। 22 और 4 26, सबको जोड़ करके 26 करना है, तो आप सबको जोड़िएगा, TUMY ऐसे करके 26 आ जाएगा। समूह में नहीं आता है स्टार फिश, ये क्या है, इकाइनोडोमेटा है। ठीक है, इकाइनोडोमेटा। ठीक है, जिसमें ये नॉन हड्डी है, बिना हड्डी वाला, अकशेरुकी इसको बोला जाता है। बाकी सब क्या है, हड्डी वाला है, इसीलिए लिया है। हालांकि व्हेल और डॉल्फिन आपका स्तनधारी है, और शार्क क्या है, मछली है, लेकिन हड्डी पे यहाँ लिया गया, कशेरुकी पर लिया गया। नेक्स्ट है, ये श्रृंखला में गलत कौन है, तो आप ऐड करिएगा, 3 है, फिर यहाँ 5 है, 7 है, फिर 9 है, 11 है, 13 है, यहाँ पे 15 होगा, 64 नहीं बल्कि 65 आता, तो यही टर्म हमारा क्या है, गलत है। ये सीरीज़ बहुत आसान है, बस गैप करके मारते जाइए। 8 के यहाँ 2 को गैप करिए, 7, फिर 6, यहाँ से गैप करिए 5, 5 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 128 का। इसको सजाना था, पहले हमारा क्या होता है, जनसंख्या होता है। जनसंख्या जब बढ़ता है तो फिर बेरोजगारी होता है, फिर गरीबी होता है, बीमारी होता है, उसके बाद क्या होते हैं, हम मर जाते हैं। वर्ष के किन 2 महीना के कैलेंडर एक जैसा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर 1 अप्रैल को संडे है ना, तो 1 जुलाई से ही संडे ही स्टार्ट होइए, और आंसर यही सही, आप जोड़ के देख लीजिएगा, या फिर कैलेंडर आप देख लीजिएगा अप्रैल वाला, जो 1 2 3 4 5 तारीख को अप्रैल में कैलेंडर का डेट मतलब दिन रहेगा, वही 1 2 3 4 5 जुलाई में भी रहेगा। यहाँ पे लुप्त शब्द को निकालना था, तो ये अलग काट करके, ठीक है, जैसे 2 भाग में ये बांटा हुआ है, 1.5 गुना, 2 गुना, ठीक है, फिर 2.5 गुना। यहाँ के बाद इसको हटा देना है, फिर ये 1.5 गुना, ये 2 गुना, 180 इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। बाकी देखिए आयोग किस आधार पे लेता है। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो ये यहाँ पे आपका 780 होना चाहिए, 88 नहीं, ठीक है, तो यही गलत है, क्योंकि 7 से माइनस हो रहा है, 7 14 21, यहाँ 28 माइनस होता, ठीक है, इसको 28 माइनस करिएगा तो 780 आएगा, तो ये क्रम हमारा क्या है, गलत है। लुप्त संख्या को निकालना है, तो ये आसान सा था, 4 बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है, फिर 8 बढ़ा है, फिर 10 बढ़ा है, तो 12 बढ़ाइएगा, 45 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका इसमें जैसे रीड करने में दिक्कत हो गया है, ये यहाँ पे रंगा हुआ था, ठीक है, यहाँ से ये रंगा हुआ था, ये रंगा हुआ था, फिर दूसरे वाले में ये रंगा हुआ था,
फिर आपका ये रंगा हुआ था, तीसरे वाले में ये रंगा हुआ था, ये रंगा हुआ था, चौथे वाले में ये रंगा हुआ था। ठीक है, इसका जो आंसर है वो डी नंबर में है। ठीक है, चूँकि फिगर हम देखे थे सांप से, तो यही, ये दोनों एक ही में हो जाएगा। कैसे, देखिए ये वाला 2 भाग रहा है, ये वाला 1 भाग रहा है, यहाँ आया, ये वाला 2 भागा तो यहाँ आया, ये वाला 1 भागा यहाँ आया। फिर देखिए ये वाला 2 भागा तो इस स्थान पे आ गया, ये वाला 1 भागा तो इस स्थान। अब ये 2 भागेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी इसमें पहुँचेगा, और ये वाला 1 इसमें पहुँचेगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सा है, बस कुछ नहीं है, बस आगे आप बढ़ते जाइए। ये आपका 299 क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़िएगा ना, आ जाएगा। स्क्वायर पे जोड़ रहा है, 1 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे 5 के स्क्वायर 25 जोड़ा है, फिर 6 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49, फिर 8 के स्क्वायर कहाँ गया, 1 3 5 7 9 11 के स्क्वायर जुड़ने वाला है आगे, 8 नहीं जुटेगा। ठीक है, 299 सही हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सा है, बनाइएगा, बहुत आसान है, इससे आसान कोई नहीं है, आराम से हो जाएगा ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137 133। ये भी आसान ही सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले 2 को बढ़ता है, यहाँ तक 2 को बढ़ेगा, फिर इसके बाद 2 को माइनस होता है, आप करके देखिएगा। तो इसका 2 पहले बढ़ाइएगा तो एन और सी, यही बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सबको जोड़ के लिखा है 74, यहाँ भी जोड़ के ये लिखा है, तो हमको भी बस जोड़ के लिखे देना था। यहाँ पे ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 86 हमारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा करना था, ओशियन को जोड़िएगा तो 57 आएगा, रिवर को जोड़िएगा तो 72 आएगा। डिजिट को डिवाइड में 2 कर दिया था, चूँकि पावर पॉइंट में नहीं होता है तो शायद में भी इस सेंस पे लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कम करके लिया होगा, जैसे 5/2 2.5 है तो 2 लिया है, यहाँ पे 3 3 6 1 7, तो ये 56 आपका क्या है, आंसर है हमारे अनुसार। बाकी देखिए अब क्या ले रहा है वो। ये बहुत आसान सा था, लेकिन बहुत लोग इसमें फंसे होंगे। कुछ नहीं, अल्फ़ाबेट में सजा दिया, जैसे LEMON है ना, तो ELMON कर दिया। उसी तरह से आपको क्लस्टर में भी करना था, तो C तो होगा ही होगा, इसके बाद आपका L ही होगा, सॉरी E होगा, C के बाद E है क्या, हाँ E है, उसके बाद L है। तो ये ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में बस आपको सजाना था। नेक्स्ट है हमारा कैंडल। ये भी कोडिंग डिकोडिंग ही है, तो आप इसको जोड़िएगा, ACYD के क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आसान ही सा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एगो सेम है, एगो बढ़ रहा है, सेम है बढ़ रहा है। ये भी आसान है, एस के लिए 19, ए के लिए 1, W के लिए 23। तो आपको मेंडोला के लिए लिखना था, ये कितना हो जाएगा आपका 53 54 211 21 21, यही आपका क्या है, आंसर है। 1 के लिए 3 है, बी के सॉरी 1 के 1 है, बी का 3 है, मतलब 1 छोड़ के आगे बढ़ते जा रहा है। अब देखिएगा 26 पे आता है जेड, तो 26 दूनी 52 -1, हर का -1 है, बस पहला का छोड़ करके। ठीक है, अब इस पर आप देखिएगा तो पी का OP 16 दूना 32 होता है, तो 32 होगा ही, 32 कहाँ सॉरी 32 -1 31 होगा, तो यहाँ दूसरा ही नंबर पे आंसर। अब आंसर खोजने का आपको शॉर्टकट बनाने का एक तरीका होता है कि इसके बाद हम ऑप्शन टू ऑप्शन मैच करते हैं। यहाँ 41 है, यहाँ 42 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, तो 21 दूने 42 -1 41 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आसान सा है, बनाइएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस जो घटा रहा है जो बढ़ा रहा है वही आपको घटा बढ़ा कर देना है, WH भी आ जाएगा। कथन है, आप देखिए यहीं पे बनाया हुआ है, सभी पेन मार्कर है और कोई मार्कर रंग नहीं है। अब इसको पढ़िएगा, कोई भी पेन रंग नहीं है, कोई भी पेन रंग नहीं है। ठीक है, सही है बात, कोई भी रंग पेन नहीं है, कोई भी रंग भी पेन, उल्टा भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये सिर्फ गलत है। ठीक है, 5 छोड़कर बाकी सब क्या है, सही है। ये भी आसानी सा है, यहाँ पे भाई जी के द्वारा बना दिया गया है, इस भाई के द्वारा, और ये भी इसका जो आंसर होने वाला है 146 है ना, आसान सा है। ठीक है, ये आप करिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है ना, तो इसलिए इसको जल्दी से कर देता है। 147 ये भी आसान है, केवल और केवल एक सही है, बाकी दूसरा हमारा क्या है, गलत है। 148 है, ये भी आपका बहुत आसान है, ये पहला गलत है। ठीक है, और दूसरा भी गलत है, कोई भी निष्कर्षण इसका नहीं निकल रहा है। और नेक्स्ट 149 है, भिन्न आपको बताना है, तो 8 8 64। अब क्यों है, क्योंकि ये सम संख्या है, बाकी ये सब क्या है, विषम संख्या है। ये है, बस अगला से गुना करते जा रहा है। 9 × 27 यहाँ लिखा है, 11 × 33 यहाँ लिखा है, तो 11 × 18 198 कहाँ लिखेगा, यहाँ। चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और मेरा जो है इसमें मार्क्स आया है वो 95 आया है। ठीक है, 95 आया, चूँकि हम बहुत कम अटैम्प्ट लिए थे, मात्र यह मान के चलिए कि 100 से 105 के भी आसपास अटैम्प्ट कर पाए थे।
ठीक है, बहुत छोड़े थे। तो मेरा ये है, और अगर अच्छा लगे चैनल तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हम लोग के द्वारा जो मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको ज़रूर एक बार ज्वाइन करिए। 62 030 51 7 51 पे आप फ़ोन करिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से जैसे आपको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। बाकी एक बार टेस्ट देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी डाला गया है। जय हिंद।